ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं विद आर सेकेंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। दूसरा एक मेजर सेमीकंडक्टर डिवाइस जो हमें पढ़ना होता है इस चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिस्टर। is called a transistor। ठीक है, इस डिवाइस को हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। एंड दिस डिवाइस इज अगेन मेड बाय यूजिंग सिलिकॉन वेफर्स डोप्ड विद पी टाइप एंड एन टाइप इंप्योरिटीज। पी टाइप और एन टाइप की इंप्योरिटीज जो हमने बताई थी, पी टाइप एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स बताए थे, उन्हीं सेमीकंडक्टर्स को यूज करते हुए, वही प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए यहां पर ये डिवाइस डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। When it was first invented, जब पहली बार ये डिवाइस इन्वेंट हुआ था तब इसे सिंपली ट्रांजिस्टर बोल दिया गया था। With advancement in semiconductor electronics, अलग अलग तरह के ट्रांजिस्टर्स भी डेवलप किए गए। देयर विल a variety of transistors is now available। बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रांजिस्टर्स अब मिलते हैं। जैसे हमने डायोड में देखा, वैसे ही अब ट्रांजिस्टर्स भी बहुत सारे अलग अलग तरह के मिलते हैं। बट इनिशियली सिंस देयर वाज ओनली वन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, तो हम उसे ट्रांजिस्टर बोल देते थे। अब क्योंकि वैरायटी ऑफ ट्रांजिस्टर्स है, तो ये जो एक्चुअल ट्रांजिस्टर था इसको कुछ स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है, एंड इट इज कॉल्ड अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इन शॉर्ट बीजेटी। हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में, इनफैक्ट हमारे स्कोप में सिर्फ यही एक ट्रांजिस्टर होता है, यही एक ट्रांजिस्टर हमें पढ़ना होता है। एंड दैट इज व्हाई नाउ ऑनवर्ड्स व्हेनेवर वी से ट्रांजिस्टर विल मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। हम इस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की ही बात कर रहे होंगे। ठीक है, यहां पर अब हम ये जो डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हम देख रहे हैं, डायोड्स, वेरियस टाइप ऑफ डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, दीज आर द बेसिक्स ऑफ मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का फंडामेंटल, इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे हम अगर बोले मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे मैकेनिक्स is based on the fundamentals, the fundamental principles and of motion and Newton's laws। वैसे ही ये जो डिवाइसेस हम यहां पर पढ़ रहे हैं, इनका सिग्निफिकेंस, इनका प्रैक्टिकलिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम सिग्निफिकेंस देखें, then these form the founding stones, these this make the foundation, the basic fundamentals of modern day electronics। जो इलेक्ट्रॉनिक्स अब हम पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स अब हम देखते हैं, उनके ये बेसिक्स होते हैं, उनके ये फाउंडेशंस होते हैं। दैट इज व्हाई दिस चैप्टर सेमीकंडक्टर्स, ये जो चैप्टर और इसमें जो हम डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम आगे कॉलेज लेवल पर वापस देखते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोर्सेज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोर्सेज करते हैं। जो भी लोग इंजीनियरिंग करेंगे, दे विल ऑलवेज हैव एटलीस्ट वन कोर्स इन देयर सिलेबस, इन देयर करिकुलम ड्यूरिंग कॉलेज। कॉलेज में वहां पर हमेशा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स होता है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशलाइजेशन करते हैं उनके पास तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स होंगे, बट एवरी इंजीनियर, जो भी इंजीनियरिंग करता है, उसे एक कोर्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ना ही होता है, और उसमें यहीं से बेसिकली आगे और एडवांस लेवल पर कंटिन्यू किया जाता है। नाउ बैक टू ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर
को हम समझें ट्रांजिस्टर कैसे बनाया जाता है, ट्रांजिस्टर कैसे डिजाइन किया जाता है. We say that this transistor is designed by now making three layers of p-type, n-type semiconductor. हम p-type और n-type semiconductor की 3 लेयर्स बनाकर ये ट्रांजिस्टर बनाते हैं. 3 लेयर कैसी बनाई जाती है? एक p होगी तो फिर उसके बाद एक n होगी और फिर वापस p होगी, या फिर एक n होगा, एक p लेयर होगा और फिर एक n लेयर होगी. So we can say either a p-type layer is sandwiched between 2 n-type layers, or an n-type layer is sandwiched between 2 p-type layers. हाँ. So हम बात कर रहे थे ट्रांजिस्टर की. हम ये बता रहे थे किस तरह से ट्रांजिस्टर बनाया जाता है, ट्रांजिस्टर किस तरह से डिजाइन किया जाता है. And we said that a transistor is made up of 3 layers of semiconductors. It can be imagined as being made by 3 layers of semiconductors. 2 केसेस हो सकते हैं. एक ऐसा केस जिसमें 2 n टाइप के बीच में एक p टाइप की लेयर हो, a p type layer sandwiched between 2 n type layers. The second case can be 2 p type layers sandwiching an n type layer. 2 p type layers के बीच में एक n type layer हो. On the basis of this, इसी तरह की डिजाइनिंग के बेसिस पे हम इन ट्रांजिस्टर्स को 2 टाइप्स का बता देते हैं. NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर. 2 तरह के ट्रांजिस्टर इसलिए पॉसिबल हो जाते हैं. NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर. ठीक है. 3 लेयर्स होंगी इन दोनों ही ट्रांजिस्टर में, NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर. Like this. इस तरह से वहां 3 लेयर्स होंगी. नाउ अगेन हम अभी पढ़ते वक्त थ्योरेटिकली इस तरह से सोच सकते हैं कि एक n टाइप सेमीकंडक्टर, एक p टाइप और एक n टाइप, इन तीनों को आपस में चिपका दिया है, बस जोड़ दिया है. बट एज वी सेड इन द मेकिंग ऑफ pn जंक्शन, इन द मेकिंग ऑफ अ डायोड, इन प्रैक्टिकली ये जब डिवाइस बनाए जाते हैं तो सिंपली n टाइप और p टाइप को चिपका नहीं दिया जाता है. एक सिलिकॉन वेफर या जो भी प्योर सेमीकंडक्टर हम ले रहे हैं वो लिया जाता है. एक तरफ से n टाइप इंप्योरिटी डालते हैं, एक तरफ से p टाइप इंप्योरिटी डालते हैं. यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लाइटली पूरे वेफर को p टाइप इंप्योरिटी से डोप किया जाएगा, फिर एक तरफ से n टाइप इंप्योरिटी से डोप किया जाएगा, फिर दूसरी तरफ से n टाइप इंप्योरिटी से डोप किया जाएगा, और इस तरह से प्रैक्टिकली ट्रांजिस्टर बनाया जाता है. बट फॉर आवर पर्पस, हमारे समझने के लिए, इट इज सफिशिएंट टू सी इट लाइक 3 लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, n टाइप, देन p टाइप, देन n टाइप. इस तरह से 3 लेयर्स रखी हुई हैं, लेयर्स आपस में कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है. अब इस तरह से भी अगर उसे देखें देन इट इज ओके.
यहां हम एक सबसे मेजर पॉइंट जो बताएंगे, दिस डिवाइस इज नाउ अ 3 टर्मिनल डिवाइस। ये जो डिवाइस है ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, और जितने भी हम डिवाइसेस देखते हैं उनमें अभी तक हमने कोई भी 3 टर्मिनल डिवाइस नहीं देखा होता है। रजिस्टर ले ले, हम कैपेसिटर ले ले, इंडक्टर ले ले, बैटरी ले ले, ठीक है, हम कोई सा भी डिवाइस ले ले, हमने अभी तक कोई भी 3 टर्मिनल डिवाइस नहीं पढ़ा होता है। दिस इज नाउ अ न्यू टाइप ऑफ डिवाइस, न्यू कैटेगरी ऑफ डिवाइस विच हैज 3 टर्मिनल्स। यहां पर 3 टर्मिनल्स होंगे, तीनों ही जो लेयर्स हैं उन तीनों ही लेयर्स से इस तरह से 3 टर्मिनल्स कनेक्ट किए जाएंगे। यस, क्या नॉर्मली? नहीं, क्या बोल रहे हो नॉर्मली? हाँ, स्विच बोर्ड में? कौन सा स्विच बोर्ड? अरे वही तो मैं कह रहा हूं, जनरली द टर्मिनल, द डिवाइसेस विच वी सी, जो हम पढ़ते हैं उनमें 2 टर्मिनल्स होते हैं बस। भाई एक बल्ब है तो उसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। ओके, हाँ। सो हम ट्रांजिस्टर्स के बारे में ये बातें बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं सबसे पहले तो उसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं और 3 सेमीकंडक्टर की लेयर्स होती है। 2 टाइप्स के ट्रांजिस्टर इसलिए पॉसिबल होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। प्रैक्टिकली जो ट्रांजिस्टर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर ही किया जाता है। अगेन इसको हम आगे समझेंगे ऐसा क्यों होता है, व्हाई इज दिस एनपीएन ट्रांजिस्टर मोर फेवरेबल, ये ज्यादा फेवरेबल क्यों होता है इसको हम आगे समझेंगे। सो वी कैन डिफाइन a transistor as a 3-terminal semiconductor device having 3 layers of doped semiconductors, and it can be of 2 types, NPN and PNP। NPN और PNP 2 टाइप का हो सकता है। नाउ इन तीनों टर्मिनल्स को हम कुछ नाम दे देते हैं, बिकॉज हम अगर N वाली साइड बोले तो फिर वो ये वाली साइड होगी या ये वाली साइड होगी, हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहेगा। सो वी गिव सम नेम टू दीज 3 टर्मिनल्स। हम इन तीनों टर्मिनल्स को कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। जो तीनों यहां टर्मिनल्स हमें दिख रहे हैं, the first terminal is called emitter। ये जो टर्मिनल है इसे एमिटर बोला जाता है। The emitter terminal will be very heavily doped। जो emitter terminal है वो heavily doped होगा, and it will be of smaller size than the other N type terminal। मतलब जो सेम टाइप वाला वैसा ही दूसरा एक टर्मिनल होगा, उससे साइज में ये थोड़ा छोटा होता है। heavily doped
and of medium size. The emitter terminal is heavily doped and it is of medium size. बहुत छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं, एक मीडियम साइज का होगा. यहां पर जो हम साइज बताएंगे दैट विल बी द रिलेटिव साइज ऑफ दीज थ्री टर्मिनल्स. इन तीनों टर्मिनल्स की जो आपस में एक रिलेटिव साइज होगी, अब उन टर्म्स में साइज को यहां बताएंगे. एंड डोपिंग ऑल्सो अगेन विल बी इन रिलेटिव टर्म्स. इन तीनों को आपस में अगर हम कंपेयर करें तो जो एमिटर टर्मिनल है इट विल बी हेवीली डोप्ड, उस पे हेवी डोपिंग की जाएगी. एंड इट इज दिस टर्मिनल, इस वाले टर्मिनल को हम एमिटर बोल देंगे. द सेकेंड terminal is called the base of the transistor. It is very lightly doped and of very small size. ये बीच वाला जो टर्मिनल हमें दिख रहा है इसे बेस कहा जाता है. दिस इज नोन एज द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर. इट इज वेरी लाइटली डोप्ड, बहुत कम इसमें डोपिंग की जाएगी. इट विल बी वेरी लाइटली डोप्ड एंड ऑफ वेरी स्मॉल साइज. इट विल बी ऑफ वेरी स्मॉल साइज. Third is called the collector terminal. जो थर्ड टर्मिनल है उसे कलेक्टर कहा जाता है. ये तीसरा टर्मिनल अब जो हमें दिख रहा है इट इज कॉल्ड द कलेक्टर टर्मिनल. इट इज मॉडरेटली डोप्ड, उसमें बहुत हेवी डोपिंग भी नहीं होगी, बहुत लाइट डोपिंग भी नहीं होगी. इट विल बी moderately doped and of size larger than emitter. ये जो टर्मिनल होगा ये मॉडरेटली डोप्ड होगा. एज कंपेयर टू द एमिटर इट विल बी लेस डोप्ड. एज कंपेयर टू बेस इट विल बी मच मोर डोप्ड. द साइज ऑफ दिस टर्मिनल, कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा होगा. कलेक्टर टर्मिनल जो है उसका साइज एमिटर टर्मिनल से, एमिटर वाले साइड से ज्यादा होगा. ठीक है. सो एमिटर बेस कलेक्टर, एमिटर बेस कलेक्टर, इस तरह से ये तीन टर्मिनल्स इस ट्रांजिस्टर में हो जाते हैं. और यहां पर इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम यहां बता देते हैं. दैट मीन्स नाउ वी हैव फिक्स्ड द एमिटर, बेस एंड कलेक्टर. ठीक है. जो साइज में थोड़ा छोटा होगा, मीडियम साइज का होगा, बट हेवीली डोप्ड होगा, वो हमेशा एमिटर होगा. जो टर्मिनल सबसे छोटा होगा, जिसमें डोपिंग भी बहुत कम होगी, वो हमेशा बेस होगा. जिस टर्मिनल का साइज सबसे बड़ा होगा दैट विल बी द कलेक्टर टर्मिनल. उसमें जो डोपिंग होगी वो मॉडरेट होगी. नाउ अगेन दिस इज द डिजाइनिंग एस्पेक्ट. इस तरह से डिजाइन किया जाता है. ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, वो अगेन आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग देखेंगे.
हमें समझ में आने लगेगा। जैसे जैसे हम इसकी वर्किंग समझेंगे, सर्किट में ये किस तरह से काम करता है, ये जब हम देखेंगे समझेंगे, तो हमें ये डिजाइनिंग एस्पेक्ट फिर क्लियर होने लगेगा कि ऐसा डिजाइन क्यों किया गया। नाउ सिंस देर आर 3 टर्मिनल्स इन दिस, क्योंकि यहां पर 3 टर्मिनल्स हैं, तो एक ही बैटरी कनेक्ट करके तो इस डिवाइस को यूज किया नहीं जा सकता। एक ही बैटरी को कनेक्ट करके तो इस डिवाइस को यूज हम कर नहीं सकते। हमें 3 जगह पर वोल्टेज सप्लाई करना है, ठीक है, तीनों जगह पर कुछ अलग अलग वोल्टेज हमें करना है। 2 टर्मिनल डिवाइसेस होते हैं तो हम एक सिंगल सप्लाई, एक सिंगल बैटरी जोड़कर उसे रन कर लेते हैं, उसे चला लेते हैं, बिकॉज देयर आर ओनली 2 टर्मिनल्स। एक को हायर वोल्टेज पे रखना है, एक को लोअर वोल्टेज पे, वो डिवाइस वर्क करेगा। बट यहां पर हम देख रहे हैं ये जो ट्रांजिस्टर है इसमें 3 टर्मिनल्स हैं, इसमें 3 टर्मिनल्स आ रहे हैं, और 3 टर्मिनल्स को वोल्टेज सप्लाई करने के लिए एक बैटरी तो सफिशिएंट नहीं हो सकती। तीनों को अलग अलग वोल्टेज अगर हमें देना है, तीनों को अलग अलग पोटेंशियल पर अगर हमें रखना है, तो एक बैटरी से ये काम नहीं किया जा सकता। नाउ दिस ट्रांजिस्टर therefore कैन बी कनेक्टेड इन सेवरल वेज। इस ट्रांजिस्टर को अलग अलग तरह से कनेक्ट किया जा सकता है। एमिटर को हम हाईएस्ट पोटेंशियल पर रखें, या बेस को हाईएस्ट पोटेंशियल पर रखें, कलेक्टर को लोएस्ट पोटेंशियल पर रखें, या कलेक्टर को हाईएस्ट पर रखें, एमिटर को लोएस्ट पर रखें, कलेक्टर को हाईएस्ट पर रखें, बेस को लोएस्ट पर रखें। अलग अलग तरह से यहां पर इस ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया जा सकता है, इस ट्रांजिस्टर को यूज किया जा सकता है। बट जिस तरह से ये ट्रांजिस्टर डिजाइन किया गया है, जिस तरह से इस ट्रांजिस्टर को हमने यहां पर डिजाइन किया है, जिस तरह से इसे बनाया है, इसे कनेक्ट करने का एक ही पर्टिकुलर तरीका यूज किया जाता है। द ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज कनेक्टेड in a circuit such that the emitter is in forward biasing whereas the collector is in reverse biasing। एक ट्रांजिस्टर को हमेशा किसी भी सर्किट में इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा such that the emitter is in forward biasing whereas the collector is in reverse biasing। ट्रांजिस्टर को हमेशा हम इसी तरह से यूज करेंगे अगर हमने उसे इस तरह से डिजाइन किया है। तो देखो, जैसे ही हमने ये डोपिंग को चेंज कर दिया, अगर इसको हाई डोपिंग हैवीली डोप नहीं रखा या इसको मॉडरेटली डोप नहीं रखा, तो ट्रांजिस्टर का डिजाइनिंग ही चेंज हो जाएगा। द डिजाइनिंग एस्पेक्ट विल बी चेंज। बट इफ द ट्रांजिस्टर इज डिजाइन्ड इन दिस वे, अगर इस तरह से ट्रांजिस्टर डिजाइन किया गया है, तो ट्रांजिस्टर को सर्किट में कनेक्ट करने का तरीका फिक्स्ड होता है, हमेशा उसे इसी तरह से कनेक्ट किया जाता है सच दैट द एमिटर रिमेन्स इन फॉरवर्ड बायस whereas the collector remains in reverse bias। ठीक है, biasing of a transistor we can say। ठीक है, potential of the 3 terminals is always kept such that the emitter remains in forward bias and collector is in
reverse bias. The potential of the three terminals is always maintained in such a way that the emitter is in forward bias while the collector is in reverse bias. ठीक है, अब यहां पर हमें थोड़ा समझ में आने लगेगा कि ये ट्रांजिस्टर को हम बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों बोल रहे हैं. बिकॉज दिस ट्रांजिस्टर विल बी सिमिलर टू टू जंक्शंस कनेक्टेड टुगेदर. जो हमने दो जंक्शंस जो हमने पीएन जंक्शन बताया था, उस पीएन जंक्शन की तरह उन पीएन जंक्शन के दो टाइप्स की तरह दो पीएन जंक्शन साथ में कनेक्टेड हो, इस तरह से ये ट्रांजिस्टर हमें दिखने लगेगा. देखो, एक हाफ जो है इसका वो एक जंक्शन की तरह काम करेगा और दूसरा हाफ जो है वो दूसरे जंक्शन की तरह काम करेगा. और दोनों अलग अलग बायसिंग में होंगे. एक फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, एक रिवर्स बायसिंग में होगा. दैट मीन्स द पोलैरिटी विल बी ऑपोजिट इन बोथ द केसेस. सो इस वजह से हम इसे बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कह देते हैं. यहां पर दो जंक्शंस फॉर्म हो जाते हैं एक तरह से, which have opposite polarities. The two junctions will have opposite polarities. ठीक है, एक पार्ट जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा, एक पार्ट रिवर्स बायसिंग में रहेगा. नाउ इस ट्रांजिस्टर को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हम कह रहे हैं तीनों टर्मिनल्स को कुछ अलग अलग पोटेंशियल मिलना चाहिए, तभी ये ट्रांजिस्टर रन करेगा. अगर हम इस ट्रांजिस्टर को दो बैटरीज से कनेक्ट करें, ठीक है, इस ट्रांजिस्टर में अगर हम दो बैटरीज कनेक्ट करें तो यहां पर वो दो बैटरीज कनेक्ट करने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं. किस तरह से? अगर हम तीन टर्मिनल्स में दो बैटरीज कनेक्ट कर रहे हैं तो हम बैटरी के चार टर्मिनल्स को सिर्फ इन तीन टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं. That means one terminal will always be common. जो भी हम बैटरीज कनेक्ट करेंगे उन बैटरीज के एक टर्मिनल हमेशा कॉमन रहेंगे, बिकॉज हमें बैटरी के चार टर्मिनल्स को ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल से कनेक्ट करना है. Therefore, one terminal of the battery will always be common. या तो हम एमिटर बेस और एमिटर कलेक्टर कनेक्ट कर दें, या फिर हम एमिटर बेस और बेस कलेक्टर कनेक्ट कर दें, या फिर हम एमिटर कलेक्टर और बेस कलेक्टर कनेक्ट कर दें. देखो, इस चीज को सोच कर देखो, हमें मिलेगा दैट एवरी टाइम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉमन. बैटरी का एक टर्मिनल जो है वो किसी एक ही ट्रांजिस्टर के टर्मिनल पर कनेक्ट हो रहा है. बैटरी, दोनों ही बैटरीज के जो एक टर्मिनल है वो ट्रांजिस्टर के एक ही टर्मिनल पर जाकर कनेक्टेड है. वो कॉमन टर्मिनल या तो एमिटर हो सकता है, या बेस हो सकता है, या कलेक्टर हो सकता है.
On the basis of this, we say that in this biasing, इस biasing के भी अब 3 तरीके हो सकते हैं. ये जो biasing का मेथड हम बता रहे हैं, emitter in forward bias and collector in reverse bias, इसके भी अब 3 और तरीके हो सकते हैं, 3 अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिससे हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कर सकें. उन्हें हम मोड्स ऑफ ऑपरेशन of the transistor बोल देते हैं. And we are saying that there can be 3 modes of operation depending on which terminal is common to the batteries. कौन सा टर्मिनल बैटरीज के लिए कॉमन है, उसके बेसिस पर 3 अलग अलग मोड्स ऑफ ऑपरेशन यहां पर बताए जा सकते हैं. जो हम यहां बात बोल रहे हैं उसी बात के टर्म्स में ये नाम दे दिया जाता है. वी गिव देम द नेम्स कॉमन एमिटर मोड, कॉमन बेस मोड एंड कॉमन कलेक्टर मोड. कॉमन एमिटर मोड, इन शॉर्ट इसे हम सीई मोड बोलेंगे हमेशा. कॉमन बेस मोड, सीबी मोड, कॉमन कलेक्टर मोड. कॉमन कलेक्टर मोड. अगेन यहां पर फिर से एक बात मैं बता दूं, theoretically these 3 modes are possible for operating a transistor. Practically most of the times only common emitter mode is used. Practically ट्रांजिस्टर का जो एप्लीकेशन होता है, जो उसका सिग्निफिकेंस है, जो उसका यूज है, वो कॉमन एमिटर मोड में ही देखा जाता है. अगेन ये हम क्यों कह रहे हैं यहां पर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये हमें आगे समझ में आ जाएगा. ठीक है. सो हम यहां पर अभी सिर्फ ट्रांजिस्टर को कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं. ट्रांजिस्टर क्या है, उसमें क्या डिजाइनिंग एस्पेक्ट होता है, कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है, ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं, ये ग्रेजुअली उसकी वर्किंग देखने पर हमें समझ में आने लगेगा. ठीक है. अभी हम बस ये सारे पॉइंट्स याद रखें. डिजाइनिंग इस तरह से की गई है, कहां पर क्या डोपिंग है, कहां क्या साइज है, कनेक्शन कैसे किया जाता है. ठीक है. एमिटर इन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर इन रिवर्स बायस, ये तो हमेशा हमें रखना ही है. देन 3 मोड्स में, 3 अलग अलग मोड्स में इसे रखा जा सकता है, 3 अलग अलग मोड्स में कनेक्ट किया जा सकता है. Common emitter, common base, common collector, depending on which terminal of the transistor is common to the batteries. ठीक है. अब हम सर्किट डायग्राम बनाकर, एक बार डायग्राम बनाकर देखते हैं कि ये तीनों मोड्स कैसे एक्चुअली बनाए जाते हैं, कैसे ये तीनों मोड्स में कनेक्शन किया जाता है. ठीक है. सबसे पहला केस हम लेते हैं सीई मोड, कॉमन एमिटर मोड. हमें बायसिंग करते वक्त, डायग्राम बनाते वक्त, कनेक्शंस करते वक्त क्या ध्यान रखना है, 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है. जो टर्मिनल कॉमन है उस पर बैटरी के दोनों टर्मिनल्स, दोनों बैटरी का एक एक टर्मिनल कनेक्टेड होना चाहिए. एमिटर फॉरवर्ड बायस में रहना चाहिए, कलेक्टर रिवर्स बायस में रहना चाहिए. ये 2 बातों का हम ध्यान रखें, अपने आप हमारा सर्किट जो है वो बन जाएगा. अपने आप हमें सर्किट जो है वो दिखने लगेगा कि किस तरह का बनना चाहिए. पहले हम NPN
का केस लेते हैं। पहले हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का केस लेते हैं, फिर हम पीएनपी के लिए ये बनाएंगे। ठीक है, दिस इज द एमिटर बेस कलेक्टर। एमिटर बेस कलेक्टर इस तरह से है वहां पे। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, एमिटर को फॉरवर्ड बायस में रखना है। एमिटर पर दोनों बैटरीज भी कनेक्टेड होनी चाहिए। दिस आर कंडीशन, ये हमारी दोनों कंडीशंस हैं। अब याद करो, मैंने बताया था फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस सोचने का देखने का सबसे इजी सबसे आसान तरीका क्या होता है, बैटरी का पॉजिटिव P से बैटरी का नेगेटिव N से तो फॉरवर्ड बायसिंग होती है, बैटरी का पॉजिटिव N से नेगेटिव P से तो ये रिवर्स बायसिंग होती है। यहां पर नेगेटिव टर्मिनल हमें नेगेटिव पार्ट दिख रहा है हमें ट्रांजिस्टर का, दैट मीन्स वी नीड टू कनेक्ट दिस नेगेटिव पार्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमें कनेक्ट करना है। इस तरह से मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। This is the फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ एमिटर। इस तरह से एमिटर की फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। ठीक है, ये बैटरी जो है बेस से कनेक्टेड है तो हम चाहे तो इसे VB बोल सकते हैं, बिकॉज एमिटर से तो दोनों ही कनेक्टेड होंगी। जो बैटरी बेस से कनेक्टेड है उसे हमने VB बोल दिया। नाउ दूसरी बैटरी किस तरह से कनेक्ट की जाए, एमिटर कॉमन टर्मिनल है तो यहां से ही बैटरी कनेक्ट होगी, कलेक्टर पर जाकर वो उसका दूसरा टर्मिनल कनेक्ट होगा। किस तरह से, जिससे ये रिवर्स बायस में रहे, जिससे जो टर्मिनल है वो रिवर्स बायस में रहे, जो कलेक्टर टर्मिनल है वो रिवर्स बायस में रहे। सो N2 पॉजिटिव टर्मिनल हमें कनेक्ट करना चाहिए। पॉजिटिव टर्मिनल टू N अगर हो जाएगा तो वो रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। हम इसे कनेक्ट करें, और इस तरह से वहां पर कलेक्टर वाला टर्मिनल रिवर्स बायस में आ जाएगा। इस तरह से वहां कलेक्टर टर्मिनल रिवर्स बायस में आ जाएगा। ठीक है, नाउ हम ध्यान से यहां पर एक बात सोचे, अगर ये NPN की जगह PNP होता, अगर ये NPN की जगह PNP होता, then the only change we need to make in this circuit diagram is that we need to reverse the polarity of the batteries.
दोनों ही बैटरीज की पोलैरिटी को अगर हम रिवर्स कर दें तो यही सर्किट डायग्राम फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने एनपीएन बनाया है, हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाए। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर हमने बनाया। कंडीशन फिर से वही है, कॉमन एमिटर मोड में कनेक्ट करना है, एमिटर को फॉरवर्ड बायस में रखना है, कलेक्टर को रिवर्स बायस में। नाउ पी साइड को फॉरवर्ड बायस में रखना है तो उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमें कनेक्ट करना है, उसे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें and this will be the forward biasing of emitter। हमें कलेक्टर को रिवर्स बायस में रखना है तो P को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, P को नेगेटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट कर दें और हमें रिवर्स बायसिंग में कलेक्टर मिल जाएगा। नाउ सी दैट देयर इज ओनली अ सिंगल डिफरेंस बिटवीन एनपीएन एंड पीएनपी कनेक्शंस। दोनों ही बैटरीज की पोलैरिटी बस रिवर्स कर दी जाए। ठीक है, इसी वजह से हम आगे अब जो भी पढ़ेंगे उसमें सारी चीजें डबल से नहीं पढ़ेंगे। हम एनपीएन और पीएनपी के लिए दोनों चीजें दोनों के लिए चीजों को बार बार डबल डबल नहीं पढ़ेंगे। हम कहेंगे सारी चीजों को सिंपली डायरेक्शंस को उल्टा कर दो, बैटरीज की पोलैरिटी को उल्टा कर दो, करंट्स की डायरेक्शन को उल्टा कर दो एंड द कंप्लीट थ्योरी विल बी सेम फॉर एनपीएन एंड पीएनपी। नाउ एनपीएन और पीएनपी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा? इन एनपीएन द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल बी इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पीएनपी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होंगे। सिंस इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इनसाइड द सेमीकंडक्टर मोर इजीली देन होल्स, इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है, उनके मूवमेंट करने की जो फ्रीडम होती है वो क्योंकि होल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, देयरफॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर इज प्रेफर्ड over PNP transistor and practically almost in every application NPN transistor is only used। NPN transistor ही वहां जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, हम बाकी मोड्स भी देख लें किस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, जो हम यहां बातें बोल रहे हैं उन्हें ध्यान रखें। हम अब हर जगह एनपीएन और पीएनपी दोनों नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ एनपीएन पढ़ेंगे, थ्योरी डेवलप करेंगे उसके लिए। पीएनपी के लिए अपने आप सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी, हमें सिर्फ बैटरीज को उल्टा करना है, करंट्स की डायरेक्शन को उल्टा करना है। ठीक है, कनेक्शंस for PNP transistor are made exactly opposite to that of
NPN ट्रांजिस्टर। PNP ट्रांजिस्टर के लिए since mobility of electrons is greater than holes, thus NPN transistors are preferable because the majority charge carriers are electrons. Since mobility of electrons is greater than holes, thus NPN transistors are preferable because the majority charge carriers in them are electrons. इनमें जो majority charge carriers हैं वो electrons होते हैं। ठीक है, हम यहां पर अब जल्दी से सेकेंड और थर्ड टाइप वाला मोड जो हमने बता रखा है, CB मोड और CC मोड, कॉमन बेस मोड और कॉमन कलेक्टर मोड, उनके भी कनेक्शंस एक बार देख लें। ऑल्दो एज आई सेड हम आगे थ्योरी में अगेन सिर्फ कॉमन एमिटर मोड को ही बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस उसी के होते हैं। बेस को कॉमन रखना है, एमिटर को फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर को रिवर्स बायस। एमिटर से बेस पर हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, एमिटर को फॉरवर्ड बायस में रखना है तो N को नेगेटिव से कनेक्ट करना है। कलेक्टर को रिवर्स बायस में रखना है तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कलेक्टर से हम कनेक्ट करेंगे एंड दिस विल बी द कॉमन बेस मोड। ये कॉमन बेस मोड हो जाएगा। थर्ड, कॉमन कलेक्टर मोड। थर्ड विल बी कॉमन कलेक्टर मोड। हमें कलेक्टर को कॉमन रखना है, ठीक है। कलेक्टर को कॉमन रखना है मतलब एक बैटरी एमिटर टू कलेक्टर कनेक्ट होगी, एक बैटरी बेस टू कलेक्टर कनेक्ट होगी। कलेक्टर को रिवर्स बायस में रखना है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कलेक्टर से हमें कनेक्ट करना है। रिवर्स बायसिंग ऑफ कलेक्टर। एमिटर को फॉरवर्ड बायस में रखना है और कॉमन टर्मिनल कलेक्टर है। इस तरह से
एमिटर कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। इस तरह से ट्रांजिस्टर की बायसिंग की जाती है। इसकी वर्किंग कैसे होती है ये अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, करंट कैसे फ्लो होता है, करंट की वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर के आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, अभी हमने सिर्फ ये बताया है कि एक ट्रांजिस्टर को बायस कैसे किया जा सकता है, ट्रांजिस्टर की बायसिंग कैसे की जाती है। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट कनेक्शंस एंड बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, ध्यान रहे हम आगे एनपीएन ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर मोड में ही बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें जो हम थ्योरी डेवलप करेंगे उससे बाकी किसी भी केस को एनालाइज करना हम अपने आप सीख जाएंगे। ठीक है, वो पीएनपी ट्रांजिस्टर को फिर कॉमन कलेक्टर मोड में भी अगर हमें एनालाइज करने को कहे तो हम कर सकेंगे, बट हमारी थ्योरी हम डेवलप करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर मोड में कनेक्ट करने पर क्या होता है, कैसे बिहेवियर होता है, किस तरह से सर्किट बनता है, उसके बेसिस पर हम पूरी थ्योरी डेवलप करेंगे और आगे की चीजें हम फिर अपने आप कोई भी केस को फिर हम अपने आप वहां पर एनालाइज कर सकेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर अगली क्लास में फिर हम वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की वर्किंग को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम यहीं पर छोड़ते हैं, आज हम यहीं तक करते हैं, इसी के आगे बिल्कुल यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास जब भी स्टार्ट हो उसके पहले इसको एक बार जरूर ब्रश अप कर लेना, क्योंकि इसी से बिल्कुल हम कंटिन्यू करेंगे।